नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को हमारे आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का अगला भाग। पीछे हमने पढ़ा था 19 श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें शकुंतला की विदाई के समय कर्ण ऋषि उसे जाते हुए उससे बताते हैं कि हे बेटी, तुम अत्यंत कुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त होती हुई, अर्थात गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हुई और ऐश्वर्य के कारण अपने कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई, तुम शीघ्र ही पूर्व दिशा में उगने वाले सूर्य के समान पुत्र को जन्म दे करके मेरे विरह से जो ये शोक उत्पन्न हुआ है उसको तुम शीघ्र ही भूल जाओगे। यहाँ तक हमने 19 श्लोक में पढ़ा था। इसके बाद शकुंतला कर्ण ऋषि के ऐसा कहने पर शकुंतला अपने पिता के चरणों पर गिरती है, यानी अपने पिता के चरणों का प्रणाम करती है। फिर काश्यप कहते हैं यदि इच्छाम ते तदस्तु, यदि इच्छाम ते तदस्तु। वो कहते हैं कि यदि माने यदि, इच्छा माने ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, अर्थात वो अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। इच्छा माने जो मैं चाहता हूँ, ते तदस्तु, वह तुम्हारे लिए पूर्ण हो। यहाँ पर काश्यप ऋषि कहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी इच्छा है, जो मैं चाहता हूँ, ते तदस्तु, वह तुम्हारे लिए पूर्ण हो, अर्थात वह तुमको प्राप्त होए। फिर शकुंतला कहती है सख्याम उपेत माने अपनी दोनों सखियों के पास में जाकर के, प्रियंवदा और अनसुईया के पास में जाकर के शकुंतला कह रही है हला द्वय अपि माम समय में परिजस्येथाम। हला माने हे सखियों, हे मेरी सहेलियों, द्वयम अपि तुम दोनों, माम माने मेरा, सम्यो माने साथ में, परिजस्येथ माने आलिंगन करो। हे सखियों, हे सहेलियों, तुम दोनों एक साथ मेरा आलिंगन करो। सख्यो दोनों सखिया, तथा कृत्वा माने वैसा ही करती हैं। सखी यदि नाम सह राजा प्रतिज्ञान मंत्रो भवेत ततस्ताम इदम नाम ध्येयम अंकित अंगुलिकम ददर्श। दोनों सखियां कहती हैं, वो आलिंगन करती हुई कह रही हैं, सखी हे सखी यदि नाम सह राजा, हे सखी यदि नाम से वह राजा प्रतिज्ञान मंथरो भवेत, अर्थात पहचानने में धीमी गति वाला होगा। यदि वह राजा नाम से पहचानने में धीमी गति वाला होगा, अर्थात नाम बताने पर यदि वह तुम्हें नहीं पहचानेगा, ततस्तस्य माम इदम नाम अंकित इदम नाम ध्येयम अंकित अंगुलिकम ददर्श। तो इदम आत्म नाम ध्येयम, इदम माने यह, आत्म नाम माने अपने नाम से, अंकित अंगुलिकम, अंकित अंगुलिकम माने अंगूठी को, दर्श माने दिखा देना। यदि वह राजा पहचानने में धीमी गति वाला होगा तो जो उसने अपने नाम से अंकित इस अंगूठी को दिया है उसको दिखा देना है। शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वाम कंपितास्म। अनेन संदेहन माने तुम्हारे इस संदेह के द्वारा, वाम कंपितास माने मैं कंपित हो गई हूँ, भयभीत हो गई हूँ। हे सखी तुम्हारे इस संदेह के द्वारा मैं भयभीत हो गई हूँ, कंपित हो गई हूँ। सखियों दोनों सखियाँ कहती हैं माँ भैंसी अति स्नेह पापाशंकी। माँ भैंसी माने, माँ माने मत, भैंसी माने डरो मत। अति स्नेह अत्यधिक स्नेह पाप शंकी, पाप की आशंका करा देता है। दोनों सखियां कहती हैं कि हे सखी डरो नहीं, क्योंकि अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करा देता है। सारंगरो फिर कहता है युगांतरम आरूढ़ सविता देवता माने सूर्य देवता, युगांतरम आरूढ़ माने युग तक आरूढ़ हो गए हैं, यानी ऊपर आ गए हैं। त्वरतः अत्र भवति माने आप शीघ्रता करिए। सारंगरो कह रहा है कि युगांतरम आरूढ़ सविता देवता यानी सूर्य दूसरे पहाड़ में चढ़ गए हैं। यानी आजकल तो लोग घड़ी के द्वारा समय को ज्ञात कर लेते थे, लेकिन
पहले घड़ी का अभाव था, लोग घड़ी नहीं देखते थे, अर्थात सूर्य को ही देख करके बता देते थे कि कितना समय हुआ है। युगांतरम अर्थात यहाँ दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है, यानी कि 3 घंटे का एक युग होता है, अर्थात 24 घंटे में 8 युग होते हैं, 4 रात्रि के और 4 दिन के। इसके अतिरिक्त दिन को 4 भागों में विभक्त करने का एक और तरीका था। पूरे आकाश को 16 हाथों में लोग बांट लेते थे और 4 हाथ के नाप वाले आकाश को एक युग कहते थे। तो ये वो कह रहा है कि यानी एक युग बीत चुका है, दूसरा युग प्रारंभ हो गया है, अर्थात सूर्य ऊपर चढ़ाए हैं, दोपहर का समय हो गया है। त्वरितः अत्र भवति, इसलिए हे सखी त्वरिता माने शीघ्रता कीजिए। शकुंतला, फिर शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा, आश्रम अभिमुखी में स्थित्वा माने आश्रम की ओर खड़ी होकर के, स्थित्वा माने खड़ी होकर के, अभिमुखी माने मुख करके, आश्रम की ओर मुख करके खड़ी होकर के। फिर कहती है तात कदह न भूयस तपोवनम प्रेक्षसे, तात माने हे पिताजी, कदा माने कब, भूयस तपोवनम प्रेक्षसे, इस तपोवन को मैं पुनः कब देखूंगी। शकुंतला कहती है कि पिताजी मैं इस तपोवन को पुनः कब देखूंगी। काश्यप, काश्यप कहते हैं श्वेताम, श्वेताम माने सुनो, वो कहते हैं भूत्वा चिराय चतुरत्न महिषपत्नी दौष्यन्तम आप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भारेण सार्धम शान्ते करिष्यसि पदम पुनरा आश्रमे अस्मिन्। भूत्वा चिराय, चिराय माने दीर्घ काल तक, यानी बहुत दिनों तक, चतुरत्न महिषपत्नी, चतुरत्न माने चारों समुद्र प्रयत्न, मही माने पृथ्वी की, सपत्नी माने सौत होकर के, चारों समुद्र प्रयत्न पृथ्वी की सौत होकर के, पृथ्वी की सौत यानी राजा पृथ्वी का पति कहा जाता है, और दुष्यंत भी यहाँ पर पृथ्वी का पति था क्योंकि एक छत्र उसका राज था, शकुंतला उसकी पत्नी थी। इस प्रकार से पृथ्वी और शकुंतला दोनों का पति ही राजा दुष्यंत होता है। शकुंतला पृथ्वी की सौत हुई, इसलिए यहाँ पर दुष्यंत शकुंतला से कह रहे हैं कि हे शकुंतला, हे पुत्री, चिराय माने दीर्घ काल तक, यानी बहुत दिनों तक, चतुरत्न महिषपत्नी, चारों समुद्र प्रयत्न पृथ्वी की सौत होकर के, दौष्यंतम आप्रतिरथम तनयम निवेश। दौष्यंतम, दौष्यंतम का अर्थ यहाँ पर है दुष्यंत के पुत्र से। चूंकि दुष्यंत का पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ था, अतः उसका नामकरण भी नहीं हुआ था। जो पैदा नहीं हुआ था तो नामकरण कैसे होगा, इसलिए यहाँ पर उसको दुष्यंत कहा गया है, क्योंकि शकुंतला गर्भिणी थी और दुष्यंत को कर्ण को ये बात पता थी कि वह पुत्र को जन्म देगी, तो इसीलिए वो कहते हैं दौष्यंतम, यानी दुष्यंत पुत्र आप्रतिरथम। आप्रतिरथम माने अत्यधिक प्रतिभाशाली, यानी बेजोड़ महारथी। तनयम माने पुत्र को, निवेश माने यानी परिवार के भार को उसको सौंप करके, भारता तदर्पित, भारता माने पति के साथ में, तद अर्पित कुटुंब भारेण, सार्धम माने साथ में, तद अर्पित कुटुंब भारेण, कुटुंब माने परिवार के, भारेण माने भार को, तद अर्पित उसको अर्पित करके, अर्थात अपने पुत्र को परिवार का भार सौंप करके, भारता, भारता माने पति के, सार्धम माने साथ में, शांति करिष्यसि, शांति करिष्यसि माने शांति प्रशांत प्राप्त करने के लिए, पदम पुनरः आश्रमे अस्मिन्, इसी आश्रम में पुनः निवास करोगी। फिर से एक बार देख लीजिए, भूत्वा चिराय चतुरत्न महिषपत्नी, दीर्घ काल तक चारों समुद्र प्रयत्न पृथ्वी की सौत होकर के, दुष्यंतम अप्रतिरथम तनयम निवेश, दुष्यंत पुत्र को निवेश तद अर्पित कुटुंब भारेण, यानी उसी पर परिवार के भार को सौंप करके, अप्रतिरथम माने अत्यधिक महारथी यानी प्रतिभाशाली, दुष्यंत के पुत्र को परिवार का भार सौंप करके, भारता सार्धम, भारता सार्धम माने पति के साथ में,
शांति करिष्यम, शांति प्राप्त करने के लिए पदम आश्रम पुनः आश्रमे अस्मिन, पुनः इसी आश्रम में प्रस्थान करोगी, इसी आश्रम में आओगे। तद अर्पित कुटुंब भारेण, यहाँ पर तदर्पित कुटुंब भारेण का अर्थ है कि ये प्राचीन परिपाटी है कि जब पुत्र योग्य हो जाता है और राजा का चौथापन आ जाता था, तब वह राजा अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा देता था, वह राज्यभार को देखता था और स्वयं अपनी पत्नी के साथ में वन में तपस्या करने के लिए चला जाता था। यही मनु आदि धर्मशास्त्रियों का विधान है। इसलिए यहाँ पर कहा गया तद अर्पित कुटुंब भारेण, उसी पर परिवार का भार सौंप करके अपने पति के साथ में शांति प्राप्त करने के लिए पुनः इसी आश्रम में आओगे। गौतमी, फिर गौतमी कहती है, जाते हे पुत्री परिहेते गमन मेला, परिहेते माने बीत रहा, गमन मेला माने जाने का समय, हे बेटी जाने का समय बीत रहा। निवर्तय पितरम, निवर्तय माने वापस करो, पितरम माने पिता को वापस करो, अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेश्यम मंत्रिष्यते है, अथवा माने अथवा बहुत देर तक, चिरेणाप माने बहुत देर तक, पुनः माने बार बार, ऐशम मंत्रिष्यते है, इसी प्रकार मिलती रहोगी। निवर्तताम भवान, निवर्तताम भवान माने आप यहीं से वापस लौट जाइए। गौतमी काश्यप से कह रही हैं कि आप यहीं से वापस लौट जाइए। फिर काश्यप कहते हैं, काश्यप कहते हैं, वस्य हे पुत्री उपरुध्यते है तपो अनुष्ठानम, उपरुध्यते माने रुक रहा है, तपो अनुष्ठान माने तप का अनुष्ठान, हे पुत्री तपस्या का अनुष्ठान रुक रहा है। शकुंतला कहती है, भूयः पितरम अश्लेष, भूया माने पुनः, पितरम अश्लेष माने पिता को लिपट करके पिता से आलिंगन करती हुई कहती है, तात तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तात शरीरम माने पिताजी का शरीर, तपश्चरणम पीड़ितम माने तपस्या के कारण, पीड़ितम माने कृष्ण हो गया है, पिताजी का शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया है। तन अतिमात्र मम कृत्य उत्कंठ से, इसलिए वो कहती है कि मेरे लिए आप अत्यंत दुखी मत होइएगा। फिर काश्यप कहते हैं, सह निश्वासम माने लंबी सांस खींचते हुए कहते हैं, शमेष्यति मम शोकः कथम नु वसे त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः। शमेष्यति माने शांत कैसे हो सकता है, मम माने मेरा, शोक माने शोक, कथम नु माने कैसे, नु माने मेरा, कैसे मेरा शोक कम हो सकता है, अर्थात मेरा शोक कैसे कम हो सकता है। वसे हे पुत्री त्वया रचित पूर्वम, त्वया रचित माने तुम्हारे द्वारा बनाए गए या लगाए गए पहले ही उटज द्वार विरूढ़म, उटज द्वार विरूढ़म माने उटज माने होता कुटिया, कुटिये के द्वार पर, विरूढ़म माने उगे हुए, कुटिये के द्वार पर उगे हुए, निवार बलिम माने होता है तिन्नी, तिन्नी के धान को बिलोकेतः माने देखते हुए, कुटिये के द्वार पर उगे हुए तिन्नी के धान को देखते हुए, मेरा समेष्यत कथम शोकः कथम नु वस्य है त्वया रचित पूर्वम, हे पुत्री तुम्हारे द्वारा लगाए गए कुटिये के द्वार पर उगे हुए तिन्नी के धान को देखते हुए मेरा शोक कैसे कम हो सकता है। कहते हैं कि बहुत पहले जब वर्षा प्रारंभ हो जाती थी तो वर्षा के प्रारंभ होने पर आजकल लोग धान की खेती करते हैं, लेकिन उस समय धान की खेती नहीं होती थी, लोग तिन्नी का धान बोते थे। तो कहीं गड्ढा वड्ढा रहता था उसमें तिन्नी का धान बो देते थे, और जब बारिश होती थी, जितनी बारिश होती थी जितने अधिक बारिश होती थी उतने अधिक वो फसल तिन्नी की अच्छी होती थी और वह बड़ी होके एकदम खेतों में मतलब गड्ढे आदि में लहा उठती थी। तो इसी तरह से ये क्या कहते हैं, शकुंतला ने भी एक गोबर का कोई गमला टाइप का कुछ बनाया रहा होगा और उसी में तिन्नी का धार रख दिया था।
तिन्नी का धान उसमें भर दी थी। उसके बाद जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद वह तिन्नी का धान एकदम बड़ा बड़ा होकर के खेत की तरह एकदम लहलहाने लगा, सुंदर लगने लगा। तो वही कहते हैं यहाँ पर कर्ण ऋषि काश्यप कह रहे हैं, समयस्य मम शोका कथम नु, कैसे मेरा शोक कम हो सकता है। त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले से लगाए गए उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकता, कुटिये के द्वार पर उगे हुए निवार को यानी तिन्नी के धान को देख करके मेरा शोक कैसे कम हो सकता है। फिर करें गच्छ, गच्छ माने जाओ, शिवास्ते, शिवास्ते माने कल्याणकारी हो, पंथा माने मार्ग, संतु मानो हो। कहते हैं कि जाओ तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। फिर निष्क्रांता शकुंतला सहयायन से, निष्क्रांता माने निकल जाती है, शकुंतला सहयायन से शकुंतला के साथ जाने वाले, शकुंतला साथ जाने वाले व्यक्तियों के साथ में निकल जाती है। फिर सख्यो, जब शकुंतला चली जाती है तो दोनों सखियाँ कहती है शकुंतलाम विलोक के, शकुंतला को देख करके कहती है हा धिक अंतर्हिता शकुंतला बनराजा। हा धिक माने हाय धिक्कार है, यानी हाय कष्ट है, अंतर्हिता वन राज्य शकुंतला, शकुंतला वन राज्यों से यानी वनों से, अंतर्हिता माने ओझल हो गई है, शकुंतला वन से ओझल हो गई, अर्थात शकुंतला चली गई है, दिखाई नहीं दे रही है। फिर काश्यप कहते हैं सहनिश्वासम, वो लंबी सी सांस खींचते हैं और खींच करके कहते हैं अनसूये, हे अनसूये गतवती वाम सहचारिणी, हे सखी हे अनसूये तुम्हारी सखी चली गई है, सहचारिणी माने साथ चलने वाली तुम्हारी सखी चली गई है। निगृह शोकम अनुगंतव्यम माम प्रतिष्ठम, माँ शोकम निगृह, शोक को निगृह माने दबा करके, इसलिए शोक को दबा करके, शोक को रोक करके, अनुगंतव्यम माम प्रस्थितम, माम माने मेरे द्वारा, प्रस्थितम माने प्रस्थान करते हुए, अनुगंतव्यम माने अनुगच्छतम माने मेरा पीछा कीजिए, इसलिए आप शोक को दबा करके मेरा पीछा कीजिए, अर्थात मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आएंगे। फिर दोनों सखियाँ क्या कहती है, उभय माने दोनों सखियाँ क्या कह रही हैं, शकुंतला विहितम शून्यमेव तपोवनम कथम प्रविश्यावा, वो कहती हैं शकुंतला विरहितम, शकुंतला के से रहित शून्यमेव माने शून्य तपोवनस कथम प्रवेश्यावा, तपोवन में कैसे प्रवेश करें, यानी प्रिय व्यक्ति के छोड़ने पर, यानी कि जब कोई प्रिय व्यक्ति अपना रहता है और साथ में रहता, बहुत दिनों तक साथ में रहता है, जब वह चला जाता है तो उसके चले जाने पर वह स्थान सूना सूना लगने लगता है। तो यहाँ पर शकुंतला भी चली गई है, तो दोनों सखियाँ कह रही हैं कि शकुंतला विरहितम यानी शकुंतला से रहित शून्य में, इस शून्य तपोवन में यानी सुनसान तपोवन में कथम प्रवेश जाऊँ, मैं कैसे प्रवेश करूँ। काश्यप कहते हैं स्नेह प्रवृत्तिरिवं दर्शनी, स्नेह प्रवृत्तिरिवं दर्शनी, यदि यानी स्नेह, यदि स्नेह की प्रवृत्ति होती है तो दर्शनी माने ऐसा ही दिखाई देता है। स्नेह प्रवृत्ति रेयम यानी स्नेह की जब प्रवृत्ति होती है तो ये ऐसा ही दिखाई देता है। स्नेह प्रवृत्तिरियं दर्शनी, यानी कि यदि आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो, आपके साथ में रहता हो और उसके चले जाने पर वह जिस स्थान पे रहता है वह स्थान थोड़ा सा सूना लगने लगता है, लेकिन उसी समय यदि उसी स्थान पर कोई और व्यक्ति आ करके रहने लगता है तो थोड़ा सा वह स्थान भर जाता है, अर्थात सूना नहीं लगता है। यहाँ पर इससे व्यक्त हो रहा है कि स्नेह व्यवहार में ही इस प्रकार दिखाई देता है। फिर सविमर्श परिक्रम, सविमर्श माने आपस में बातचीत करके और घूम करके, सविमर्श परिक्रम यानी गंभीरता पूर्वक सोच विचार करके, परिक्रम और चारों ओर घूम करके, हंत माने आहा भो शकुंतला पतिकुलम विसृज्य लब्धि दानीम स्वस्थ्यम। फिर वो काश्यप कहते हैं कि हंत माने हाय
भो माने है शकुंतला पति कुलम विसृज्य, शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके लब्धम इदानीम स्वस्थयम, इस समय मैं अत्यधिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ। शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके इस समय मैं मानसिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कुतः मन, क्योंकि अर्थो ही कन्या परिकीयो तम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातोपमायं विसिधा प्रकामं प्रत्यार्पित नाशिवंतरात्मा। वो कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या, अर्थो माने धन, ही माने क्योंकि कन्या पराया धन होता है। तम अद्य संप्रेष्य, तम अद्य, तम माने उसको, अद्य माने आज, उसको आज, संप्रेष्य माने भेज करके, परिगृहीतम, परिगृहीत माने उसे ग्रहण करने वाले अर्थात उसके पति के पास भेज करके, जातु ममायम विशदम प्रकामः, मेरी प्रत्यह अर्पित इव अंतरात्मा, इव अंतरात्मा मेरी अंतर्यात्मा, प्रत्यह अर्पित न्यासः, प्रत्यह अर्पित न्यासा माने पुत्री पिता के पास एक धरोहर के रूप में रहती है, उसी सुयोग्य व्यक्ति को देने पर ही पिता को शांति मिलती है। यहाँ पर कर्ण ऋषि शकुंतला को उसके पति के पास भेज करके वो कहे यू अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा जातो ममाय विस्ता प्रकामम, अत्यधिक शांति का अनुभव कर रही है। यानी कि शकुंतला को उसके पति के पास भेज करके मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतःकरण धरोहर को वापस करने वाले व्यक्ति की तरह अत्यंत प्रसन्न है। फिर से देख लीजिए, अर्थो ही कन्या वर्गीय, कन्या पराया धन होती है। तम अद्य संप्रेष्य वर्गीयतम, आज उसे उसको ग्रहण करने वाले अर्थात उसके पति के पास भेज करके जातुम विस्तम प्रकामम प्रत्यार्पित न्यास इव अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा उसी प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव कर रही है जिस प्रकार से किसी धरोहर को रखने वाला व्यक्ति उस धरोहर को पुनः उसे के पास वापस कर देता है, अर्थात जिसकी धरोहर रहती है उसके पास वापस कर देता है तो वह अत्यधिक शांति का अनुभव करता है। उसी प्रकार से शकुंतला को आज उसके पति के घर भेज करके मेरी अंतरात्मा भी अत्यधिक शांति का अनुभव कर रही है। इति निष्क्रांतः सर्वे, इति निष्क्रांतः सर्वे माने इस प्रकार से सभी लोग निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंकः, इति माने चतुर्थो अंक, चतुर्थ अंक समाप्त होता है। यह था आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक। आप सभी लोगों को यह कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो नोटिफिकेशन है वह आप लोगों के पास पहुंचती रहे। यदि किसी और को ज़रूरत है इसकी तो उसके पास आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।